इस हफ्ते निफ्टी ने एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और अपना जो वीकली सपोर्ट था उस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद उसके नीचे क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए नेगेटिव होता है। लेकिन फ्राइडे को निफ्टी ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई और पिछले 3-4 हफ्ते से निफ्टी जिस पैटर्न को फॉलो कर रहा था फाइनली उस पैटर्न का ब्रेक किया है। आपके हिसाब से मैं किस पैटर्न की बात कर रहा हूँ और क्या निफ्टी इस रिकवरी को कंटिन्यू करेगा या फिर जो निफ्टी में फॉल आ रहा था निफ्टी उस फॉल को कंटिन्यू करेगा? आपको जो भी लेवल्स या व्यूज हो प्लीज कमेंट से बताइए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मैं किस पैटर्न की बात कर रहा हूँ, निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है और फाइनली निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। कल हमारे देश में जो इलेक्शन चल रहे हैं उसकी 4th फेज की वोटिंग है और उसके बाद आधे इलेक्शन ओवर हो चुके होंगे। सो अगला हफ्ता निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा पिछले हफ्ते का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने इस हफ्ते के लेवल शेयर किए थे। हमारा इस हफ्ते का सपोर्ट है 22,120 के आसपास और निफ्टी ने इस हफ्ते एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और हमारा जो सपोर्ट था उसके नीचे जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए नेगेटिव होता है। अगर निफ्टी अपने वीकली सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है दैट मीन्स निफ्टी में थोड़ी सी वीकनेस आ रही है। लेकिन फ्राइडे को निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, निफ्टी ने पूरा हफ्ता मंडे से लेकर थर्सडे तक एक शार्प फॉल दिखाया और फ्राइडे को निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। प्लस फ्राइडे को निफ्टी ने एक सॉर्ट ऑफ इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। ट्रेंड रिवर्सल मतलब अगर कोई भी स्टॉक या इंडेक्स डाउन ट्रेंड में चल रहा हो और नीचे जाकर अगर इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो चांसेस होते हैं कि वहां से ट्रेंड रिवर्सल आने के। वैसे ही अगर कोई भी स्टॉक या इंडेक्स ऊपर की तरफ चल रहा हो और उसके बाद अगर इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो वहां पर चांसेस होते हैं कि वो ट्रेंड फिर से रिवर्स होगा और वापस निफ्टी मार्केट नीचे की तरफ आएगी। और यहाँ पर भी निफ्टी ने डेली बेसिस पे इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। अब इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है? जो भी करंट कैंडल होती है अगर उसके पिछली कैंडल का हाई करंट कैंडल के हाई से ऊपर हो और पिछली कैंडल का लो करंट कैंडल के लो से नीचे हो, प्लस जो उस कैंडल का कलर हो वो भी डिफरेंट कलर में हो। मतलब अगर पिछली कैंडल रेड बनी है जैसे कि यहाँ पर था, पिछली कैंडल रेड बनी और करंट कैंडल ग्रीन बनी, उसका कलर भी इन्वर्स हो, तो वहां पर हम उसको कह सकते हैं कि वो इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। वो पैटर्न ट्रिगर कब होता है? जब उस पैटर्न का लो और हाई ब्रेकआउट हो जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में वो पैटर्न ट्रिगर होता है। अगर मेरे को इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर मिले तो मैं इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर वीडियो बनाऊं सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। अब देखते हैं कि मैं कौन से पैटर्न की बात कर रहा था। पिछले 3-4 हफ्ते से निफ्टी ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न फॉलो कर रहा है। मंडे से लेकर थर्सडे तक एक शार्प रिकवरी और फाइनली फ्राइडे को एक शार्प फॉल। यहाँ पर भी इस हफ्ते भी निफ्टी ने ऐसा ही किया। इस हफ्ते भी निफ्टी ने ऑलमोस्ट ऐसा ही किया। मंडे से लेकर थर्सडे तक एक शार्प रिकवरी और फाइनली फ्राइडे को एक शार्प फॉल। मंडे से लेकर थर्सडे तक निफ्टी हमारा जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है आराम से, बट फ्राइडे को फाइनली एक फॉल दिखाता है और हमारे रेजिस्टेंस के बीच में आकर हमारी रेंज के अंदर ही क्लोजिंग देता है। इस हफ्ते भी निफ्टी ने ऐसा ही किया, पिछले हफ्ते भी ऐसा ही किया और पिछले हफ्ते भी ऐसा ही किया। निफ्टी ने मंडे से लेकर थर्सडे तक एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई लेकिन फ्राइडे को एक शार्प फॉल दिखाई। लेकिन इस हफ्ते निफ्टी ने मंडे से लेकर थर्सडे तक एक शार्प फॉल दिखाया और फाइनली फ्राइडे को एक रिकवरी दिखाई है, जो कि निफ्टी ने फाइनली उस पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। अब अगर निफ्टी के वीकली चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। इस हफ्ते निफ्टी ने एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, लेकिन हमने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फ्री टेलीग्राम चैनल में जो भी लेवल शेयर किए थे वहां पर हमारे को अच्छा प्रॉफिट हुआ। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी, रिलायंस, कोलपाल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अपोलो हॉस्पिटल, टाटा मोटर्स जैसे कई सारे लेवल शेयर किए थे और सब में हमें एक बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। अगर आपको हमारा व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट ज्वाइन करना है तो उसके लिए एक ऑफर चल रहा है जिसमें 2024 के इस इलेक्शंस में हम लोग 24% डिस्काउंट का ऑफर कर रहे हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर वोटिंग है तो अपने अपने घरों से बाहर निकलना है और आपके पसंद का जो भी कैंडिडेट हो उसको जाकर वोट डालना है, लेकिन वोट जरूर डालना है। आप वोट डालिए और उसके बाद अपनी डिटेल्स हमारे को ट्विटर या फिर टेलीग्राम में शेयर करिए। हमारी टीम आपको अप्रोच करेगी। अगर आपको इस ऑफर के डिटेल्स जाननी है तो आप मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल जाकर देख सकते हो, वहां पर मैंने इस मैसेज को पिन कर दिया है। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने अपने घरों से बाहर निकलिए और वोट जरूर डालिए। अब देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। मेरे ख्याल से निफ्टी का अगले हफ्ते का रेजिस्टेंस रह सकता है 22,222 के आसपास। 22,222 निफ्टी का पहले भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रह चुका है जिसके बारे में हमने अपने पिछले कई वीडियोस में कवर भी किया है। और निफ्टी का हमारा अगले हफ्ते का सपोर्ट रह सकता है 21,700 के आसपास। हो सकता है इस हफ्ते निफ्टी 22,222 एज अ रेजिस्टेंस और 21,700 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। निफ्टी ने फ्राइडे को एक अच्छी रिकवरी दिखाई थी और मंडे को अगर निफ्टी फ्राइडे के हाई के ऊपर क्लोजिंग देता है और ट्यूसडे को मंडे के हाई के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है और हो सकता है उसके बाद निफ्टी एक नया ऑल टाइम हाई बनाए इसी हफ्ते
और वहीं पर जाकर क्लोजिंग दे। अगर निफ्टी इस हफ्ते एक नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद क्लोजिंग देता है तो अगला हफ्ता यानी मई लास्ट वीक निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन मार्केट में वॉलीटिलिटी रह सकती है बिकॉज इंडिया का विक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। इस समय इंडिया का विक्स 18 के ऊपर चल रहा है। विक्स वॉलीटिलिटी मार्केट में वॉलीटिलिटी को इंडिकेट करता है। सो अगर विक्स ज़्यादा होगा तो प्रीमियम भी ज़्यादा बढ़ेगा और वॉलीटिलिटी भी ज़्यादा रहेगी। ध्यान से ट्रेड करिएगा। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा हो तो प्रॉफिट लीजिए और तुरंत निकलिए। वहाँ पर वेट मत करिएगा कि और प्रॉफिट होगा, जिस चक्कर में शायद लॉस भी हो सकता है। लेकिन अगर निफ्टी ने जो फ्राइडे को रिकवरी दिखाई थी उस रिकवरी को इग्नोर करते हुए निफ्टी अगर एक फॉल कंटिन्यू करता है अपना और हमारा जो सपोर्ट है 21700 उसके पास अगर ट्रेड करता है, अगर निफ्टी 21700 के पास 2-3 दिन ट्रेड कर गया तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिव हो सकता है और हो सकता है उसके बाद निफ्टी हमारे नीचे के सारे टारगेट्स अचीव करे। निफ्टी का हमारा नीचे का पहला टारगेट रह सकता है 21500 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 21276 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 21000 का। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में नीचे के तीनों टारगेट बड़ी तेजी से अचीव करे। बट मुझे उम्मीद है कि निफ्टी में इस हफ्ते एक पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है बिकॉज अगर आप ध्यान से देखो तो ओवरऑल ग्लोबली ऐसा कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। डोमेस्टिकली इंडिया में भी ऐसा कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है जो मार्केट को नीचे लेके जाए। प्लस जितनी भी कंपनीज रिजल्ट्स आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। एसबीआई ने बैंकिंग सेक्टर का एक बहुत अच्छा रिजल्ट शो किया है जिसको एसबीआई ने अपने स्टॉक प्राइस की मूवमेंट से रिफ्लेक्ट भी किया। ओवरऑल मार्केट स्ट्रांग है इंडिया की, बस इलेक्शन की वजह से ये फॉल या फिर जो ये भी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है वो आ रही है। लेकिन हो सकता है निफ्टी में इस हफ्ते एक अच्छी रिकवरी दिखाए और अगले हफ्ते फिर निफ्टी मतलब जो मई का लास्ट वीक है उस वीक में निफ्टी साइडवेज चला जाए और एक ऊपर नीचे एक वॉलीटिलिटी में ट्रेड करे। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो प्लीज़ कमेंट से बताइए, मैं उस आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी की कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। होप आपने हमारा फ्राइडे का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि 22120 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था वीकली बेसिस पे और हो सकता है निफ्टी उसको ब्रेक करने के लिए या फिर उसके ऊपर सस्टेन करने की पूरी कोशिश करे और हुआ भी वैसा ही। निफ्टी ने फ्राइडे को एक गैप अप ओपनिंग दी, वहाँ पर सस्टेन किया और उसके बाद एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिया, प्लस 22120 तक निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई जो हमारा फ्राइडे का सेकंड टारगेट भी था। अगर आपने हमारा फ्राइडे का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। 22120 के पास निफ्टी ने थोड़ी देर रेजिस्टेंस लिया और वहाँ से फिर एक शार्प फॉल दिखाया। हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास आकर निफ्टी ने फिर से एक रेंज बनाना शुरू किया और फाइनली उसी के पास क्लोजिंग दी है। बट निफ्टी ने 15 मिनट के चार्ट पे छोटा सा कप एंड हैंडल सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है जो कि एक पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। अब अगर निफ्टी इसके हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ अच्छी जंप आए। निफ्टी ने हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिया और उसके बाद नॉन ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास एक सपोर्ट लेता रहा और उसी के राउंड ट्रेड करता रहा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता हूं। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है 22090 के आसपास जो निफ्टी का 15 मिनट के चार्ट पे 50 EMA का लेवल भी है और निफ्टी का नीचे का सपोर्ट रह सकता है 22000 का। हो सकता है निफ्टी कल 22090 एज अ रेजिस्टेंस और 22000 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी ने जो आज या फिर फ्राइडे को एक रेंज बनाई थी, अगर निफ्टी कल उसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है और यहाँ पर आधा पौन घंटा 10-10 सस्टेन कर जाता है, उसके बाद अगर निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट देता है और हमारा जो रेजिस्टेंस है 22090 उसको भी ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक रैली आए। निफ्टी का हमारा ऊपर का पहला टारगेट रह सकता है 22122 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 22164 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 22200 के आसपास। हो सकता है उसके बाद निफ्टी हमारे ऊपर के तीनों टारगेट्स अचीव करे। बट अगर निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाई, रेंज बनाने के बाद अगर निफ्टी ने एक फॉल दिखाया तो हो सकता है निफ्टी हमारे जो सपोर्ट है 22000 का उसके पास आकर ट्रेड करना शुरू करे, वहाँ पर थोड़ी देर एक रेंज बनाए। अगर रेंज बनाने के बाद उस रेंज का ब्रेकडाउन देगा तो निफ्टी में नीचे के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का हमारा नीचे का पहला टारगेट रह सकता है 21967 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 21930 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 21898 के आसपास। हो सकता है उसके बाद निफ्टी हमारे नीचे के तीनों टारगेट्स अचीव करें। बट 22000 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, हम कह सकते हैं साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो हो सकता है निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक फॉल दिखाए, 22000 के आसपास ट्रेड करे और उसके बाद वापस एक रिकवरी दिखाए। बट अगर निफ्टी ने जो पिछले हफ्ते फॉल दिखाया था उस फॉल को कंटिन्यू करा और हमारा जो सपोर्ट है उसके नीचे या उसके आसपास एक गैप डाउन ओपनिंग दी तो यहाँ पर जम करके पुट बाय मत करिएगा। धीरे धीरे इलेक्शन के रिजल्ट पास आते जा रहे हैं तो हो सकता है जितने भी लोग ने वीकली बेसिस पे
पुट को बाय करके बैठे होंगे या कॉल सेल करके बैठे होंगे, जैसे ही मंडे को निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देगा उनको यहाँ पर प्रॉफिट होना शुरू होगा, तो अपना थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में रिकवरी आएगी। रिकवरी आने के बाद अगर निफ्टी ने जो हाई बनाया उस हाई को जब निफ्टी ब्रेकआउट देगा तब निफ्टी में ऊपर की तरफ एक अच्छी रैली आएगी। बट अगर गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद निफ्टी वहाँ पर 10-10 बजे तक सस्टेन कर गया तो उसके बाद निफ्टी में एक फॉल भी आ सकता है और हो सकता है निफ्टी फिर नीचे के तीनों टारगेट्स बड़ी तेजी से अचीव करे। बट निफ्टी ने जो फ्राइडे को रिकवरी दिखाई थी, अगर निफ्टी फ्राइडे की रिकवरी को कंटिन्यू करता है और हमारा जो रेजिस्टेंस है उसके पास है, उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग देता है, तो यहाँ पर 9:45 मतलब आधा पौन घंटा सस्टेन कर जाइएगा, वेट कर जाइएगा। हो सकता है निफ्टी उसके बाद एक ऊपर की तरफ अच्छी रैली दिखाए, बिकॉज अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर तो जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल है वो निफ्टी का सपोर्ट का काम करने लग जाएगा। प्लस जो निफ्टी ने जो ये कप एंड हैंडल सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था, इस पैटर्न का जो हाई होगा फिर उसके पास निफ्टी सपोर्ट लेना शुरू कर देगा। अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है और यहाँ पर 10 बजे तक सस्टेन कर गया मान लीजिए, तो हम यहाँ पर पुट बाय कॉल बाय कर सकते हैं विद दिस जो कप एंड हैंडल पैटर्न का हाई है उसका हाई को सपोर्ट मान के। अगर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी, यहाँ से एक फॉल दिखाया, तो हो सकता है निफ्टी यहाँ तक इस कप एंड हैंडल पैटर्न के हाई तक आए, एक रेंज बनाए और उसके बाद वापस एक रिवर्सल लेगा अगर, और उसके बाद निफ्टी जो पहली 15 मिनट के कैंडल का हाई है उसको ब्रेक कर देगा, तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूं। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। मंडे को मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।